इस हिसाब से वहाँ जाएंगे हम, तो हमारे बीच में आएगा तो या मरेंगे ही या मार के ही आएंगे। एकदम ठान लिए हैं, यही करना है। वो लगन से मेहनत करें और अपने फोकस पढ़ाई पर ही करें, और घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई कुछ बोले कि हाँ ये कर रहा है वो कर रहा है, माइंड डजंट मैटर। अब हम लोग का फर्ज बनता है कि हम भारत देश के लिए कुछ करें और इसे सुरक्षा प्रदान करें, हर व्यक्ति अपने घर में अच्छा से रह सके। इसलिए हमने भी फौज का नौकरी चुना हूँ। अच्छा, देश के लिए तो यही बोलेंगे, बस मर मिटेंगे लेकिन ये कभी वतन नीचा नहीं होने देंगे, सब दिन ऊपर। गरीबी के कारण इन्होंने बाहर भी गए, बाहर काम किया, उसके बाद इनको लगा कि नहीं अब मुझे पढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी इमामगंज प्रखंड अंतर्गत चुआवार पंचायत के रौसा गांव में है, जहां के युवा जो है बीएसएफ में अपने जॉब निकाले हैं, अपनी जो है देश की सेवा के प्रति जुनून दिखाए हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। जी जी शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हसन जाफर हुआ। हसन जाफर, अभी आप बीएसएफ में अपना जो है अपना प्रतिक्रिया जाहिर के जॉब निकाला सर, काफ़ी पिछड़ा एरिया आपके गांव जो है, क्या खुशी जाहिर करेंगे, कैसा आपको किसको श्रेय देंगे, कैसा महसूस हो रहा है? जी अच्छा महसूस हो रहा है कि क्योंकि पंचायत भर में नाम हो रहा कि एक बंदा जो फौजी में जाएगा और देश को सेवा करेगा, ये बहुत खुशी मिल रही है कि देश के सेवा करने के लिए मौका मिल रहा है हमको भी। बस देखिए, ये क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा एरिया है, इमामगंज प्रखंड अंतर्गत चुआवार पंचायत रौसा गाँव में है। बोला जाता है कि यहाँ जो है बहुत कम बच्चों को जो है इसे भी फौज के क्षेत्र में जो है वो अभी आप फौज के क्षेत्र में भी 10-15 साल पहले है ना? जी जी, एक भैया भी लिए हैं बिहार पुलिस, जिसका नाम है नीतीश। मेरा बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है ना, ये मैं फर्स्ट बंदा हूँ। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो है ये फर्स्ट बंदा है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई गांव से युवा उठ करके देश के सेवा के प्रति जुनून जब जागता है तो बहुत बेहतरीन लगता है। ऐसे क्षेत्र में जैसे यहाँ के युवाओं में जैसे प्रेरणा मिलेगी कि हमारे क्षेत्र में से बच्चे निकल करके जो है देश की सेवा के लिए जा रहे हैं। कहाँ से रहकर पढ़ाई कर रहे थे सर? जी मैं तो यहीं घर से ही पढ़ाई करता था और अपना लाइब्रेरी वहाँ जाकर मतलब सेल्फ स्टडी खुद का करता था। घर से पढ़ाई किए हैं आप? जी जी घर से। अब जोड़ लीजिए, घर से पढ़ाई करके बीएसएफ के जो है जॉब निकालना बहुत बड़ी बात है। आप देखते हो कि लोग गया पटना जगह जगह पर जा जाकर पढ़ाई करते हैं, 10 साल 15 साल हो जाती है, बट किसी प्रकार की कोई जॉब नहीं निकल पाती है। तो ये बहुत युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है कि अगर आप में उम्मीद है, अगर आप में विश्वास है और मेहनत की लगन है तो घर से भी रह करके बड़े से बड़े नौकरियाँ हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बात बाकी अब आपका जो बीएसएफ में जॉब तो लगे गया, अभी कब आया आपका ट्रेनिंग वगैरह? ये तो अभी 21-22 तारीख तक ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके बाद 15-20 दिन बाद ये ज्वाइनिंग करवा लेगा, शायद जनवरी अंतिम तक करवा ले। यहाँ तक पहुँचने में जो है आप अपना थोड़ा सा संघर्ष के जीवन बताएंगे ताकि लोगों को पता चले कि आप किस तरह से संघर्ष करके आप बीएसएफ के जो है जॉब लिए हैं। जी मैं 10th क्लास का मतलब जो बोर्ड परीक्षा होता है उसके बाद मैं घर के आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम कमाने चले गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद फिर आए, फिर 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम दिए, फिर उसके बाद घर की स्थिति ख़राब था, उसके कारण हम 12th फिर चले गए, मतलब कमाने फिर चले गए। अच्छा। फिर मेरे को फिर घर आना पड़ा, तो फिर हम बोले घर से कि मेरे को 1 साल मौका दीजिए पढ़ने के लिए। तो वही हम पढ़ के ये लास्ट मतलब 3rd अटैम्प्ट था, मतलब पढ़ के नहीं देते थे, इस बार अच्छा से मेहनत करके इस बार बहुत अच्छा से तैयारी किए और इस बार हमने कामयाबी हासिल किया। अच्छा, देखिए कि मिडिल क्लास के फैमिली में जो है बच्चों को उतनी पैसा मिल भी नहीं पाती है जैसे कि रेगुलर मेंटेन करके पढ़ाई कर सके। खुद से इस बंदे ने जो है अपना पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल करके और जो है पढ़ाई को जारी रखा और तीसरे अटैम्प्ट में आखिरकार जो है इन्होंने जॉब निकाल ली। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ये तो मदरसा में पढ़ाते थे और अभी तो जस्ट उनका भी लेकिन जॉब हो गया है, सरकारी टीचर में हुआ, मतलब जल्द ही हुआ, 1-2 साल हो रहा है बस। अब जो है खुद से मेहनत करके पढ़ाई जारी रखा है ना? बाहर भी गए आप? जी जी बाहर भी गए हैं, 2-3 साल कमाए भी है, उसके बाद बाहर से कमा के यहाँ आए हैं, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट किया, फिर ये ऐसे आपने जारी रखा। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि पढ़ाई करते हैं और मगर पढ़ाई छोड़ करके चले गए बाहर, तो फिर पढ़ाने की जो है उनको मन नहीं करती है। आपको पैसा में जो है नहीं लगा मन, या फिर काम में करने में रुचि नहीं मिली? काम में रुचि नहीं मिली, मेरे को करना था फौजी ही बनना था। मेरे में अंदर जुनून था कि हम भारत देश के लिए सेवा अच्छा करें, फौजी में ही जाएं। अच्छा, ये सपना आपका बचपन से था कि हम देश के प्रति जो है सेवा करें? जी जी सेवा करना था देश के लिए, अब साकार हो चुका है। अब बस सेवा करने के लिए सरकार जब बुला ले तब हम जाने के लिए रेडी हैं। बहुत बड़ी बात है कि इनके अंदर उतने जो है सीना में जिगरा है कि हम जैसे कभी भी देश में लड़ाई उड़ाई जो आपको पता ही होगी, हमेशा तैयार है आप? एकदम अभी भी तैयार है, अभी बुला ले अभी कर लेंगे। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। यानी कि अभी जो है हमारे देश में देखते हैं कि बहुत सारे घुसपैठिए दुश्मन जो है आतंकवाद कभी कभी जो हमला करते रहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे हमारे देश में क्या कुछ सुधार करना चाहिए?
जी अगर उस हिसाब से वहाँ जाएंगे हम तो हमारे बीच में आएगा तो या मरेंगे ही या मार के ही आएंगे। अच्छा। एकदम ठान लिए हैं यही करना है और कुछ तो नहीं कर सकते हैं। देखिए देश के प्रति इतना इनमें जुनून है कि देश के प्रति मारना है या मरना पड़ेगा तो तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। देश के प्रति ये जुनून जो है, जो ताकत है, बहुत कम लोगों को मिलता है। देश की आज़ादी में जैसे बहुत संघर्षमय जीवन रहा है ना सर, 2 साल लगातार जो है से हमारे देश के नौजवान लोग जो है या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी जो है मेहनत करके 2 साल लगातार संघर्ष करके हमारे देश को आज़ाद करवाए। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसे व्यक्तित्व को बनाए रखे, है ना। जी जी बहुत अच्छा। जैसे बहुत ही सेनानियाँ भगत सिंह, महात्मा गांधी ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत ही सहायता किए हैं। और अब हम लोग का फर्ज बनता है कि हम भारत देश के लिए कुछ करें और इसे सुरक्षा प्रदान करें, हर व्यक्ति अपने घर में अच्छा से रह सके। इसलिए हमने भी फौज का नौकरी चुना हूँ। अच्छा जी फौज का नौकरी चुना है आपने। फौज का नौकरी करने के लिए आपका बचपन से इसका जो है मन था? जी जी हमारा बचपन से ही शौक था कि हमारे भारत देश के हर व्यक्ति घर में सुरक्षित रहे और हम लोग खूब मेहनत करें और हमारे देश के लोग अच्छा से रहें, इसलिए फौज का ही नौकरी चुने हैं। अच्छा, इस खुशी का सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसको देंगे? इस खुशी का श्रेय तो हमारे घर में माता पिता हैं। सबसे पहले मेरिट आया था तो सबसे पहले मैंने रात को ही जाके बता दिया था 1 बजे ही कि हाँ हमारा नौकरी लग गया है फौज में। तो माता पिताजी बहुत खुश हुए और सब रात को 1 बजे ही बता दिए थे? जी जी रात को ही 1 बजे बता दिए थे। बताइए कि जब किसी मिडिल क्लास फैमिली में किसी को जब नौकरी लगती है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मतलब गांव देहात में कहावत है कि सरकारी नौकरी मिलना मतलब कि भगवान से मुलाकात होना, है ना सर। जिस तरह से सरकारी नौकरी की तो अलग बात है, बात यहाँ पर जहाँ इनको देश की सेवा करने का मौका मिला ये और भी बहुत गौरवान्वित की बात है ना। जी जी बहुत अच्छी की बात है कि हमारे देश के सेवा के लिए हमें हमारे गॉड जी अल्लाह ताला दिए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात हो रही है हमें कि हम इस लायक बने कि BSF में ज्वाइन करेंगे और देश को सेवा करेंगे। बस अपने देश के लिए थोड़ा सा 2 लाइन बोलेंगे? देश के लिए तो यही बोलेंगे, बस मर मिटेंगे लेकिन ये कभी वतन नीचा नहीं होने देंगे, सब दिन ऊपर ही रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ पिंटू दांगी जी भी है जो कि क्षेत्र के समाज सेवी है। क्या कुछ कहेंगे सर, आपके क्षेत्र के लड़का जो है ऐसे देश में सेवा करने के लिए जा रहे हैं? सबसे तो पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा। आप छोटे छोटे जगहों पर जा करके और ऐसे ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति को आप जो है से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो इससे नई पीढ़ियां जो है, जो तैयारी कर रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अंदर एक जो है से जुनून पैदा होता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और रही बात खुशी की तो मैं क्या कहूँ, ये तो मेरे कार्य क्षेत्र मेरे पंचायत के हैं हसन जफार जी। ये मुझे बहुत खुशी की बात है कि इनसे जो है से घर पे रह करके आप सुने इनका संघर्ष की कहानी कि गरीबी के कारण इन्होंने बाहर भी गए, बाहर काम किया। उसके बाद इनको लगा कि नहीं अब मुझे पढ़ना चाहिए, थोड़ा घर का हेल्प मिला तो इन्होंने पढ़ाई किया और घर पे रह करके और ये जो है से जॉब की प्राप्ति इनको हुई। तो इस तरह से मैं इस क्षेत्र के जितने भी युवा लोग हैं मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी युवा हैं वो हिम्मत नहीं हारें। अगर आप में जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप में जज्बा होना चाहिए पढ़ने की। ये नहीं है कि हम गया पटना, दिल्ली, मुंबई कहीं जाएंगे तभी पढ़ाई होगी। अब इस तरह की व्यवस्थाएं धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ है, चाहे वो बांके बाजार हो, जो हम आप अपने क्षेत्र की बात करें, बांके बाजार हो, डुमरिया हो, इमामगंज हो, जगह जगह पे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं और यहाँ पे लोग बच्चे जो हैं सब जागरूक हो गए हैं और जगह जगह पे क्यूज और ग्रुपिंग के माध्यम से अच्छे बच्चे निकल रहे हैं प्रत्येक साल। मैं भी देख रहा हूँ, हमारे भी गांव से कुछ लोग निकले हैं। हमारे पंचायत से तो आए दिन माने नई नई खुशखबरियाँ मिलते रहती है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है से इस क्षेत्र के गार्जियनों को भी जाता है, अभिभावकों को भी जाता है कि वो अपने बच्चों को धीरे धीरे जो है से पढ़ा करके और सरकारी क्षेत्रों में या अन्य ऊंचे ऊंचे पदों पर भी भेजने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक समय था जब इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नौकरियां नसीब नहीं होती थी या फिर बहुत बड़ी बात होती थी कि यहाँ जब कोई नौकरी निकाल लेता था, लोगों को बहुत इम्पॉसिबल लगता था नौकरी निकालना। आज देखा जा रहा है कि आए दिन कुछ ना कुछ जैसे इमामगंज क्षेत्र के बच्चे आए दिन हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, है ना सर। हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। जी जी हर क्षेत्र में बहुत ही जल्द ही इधर साल भर में इधर 4 व्यक्ति का नौकरी हो चुका है। हाँ, तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है हमारे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। आप जैसे उन युवाओं के लिए जो है प्रेरणा दीजिए जो लोग कहते हैं कि घर रह करके पढ़ाई नहीं होगी या फिर हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हमें लोग माता पिता जो है बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ कहें? जैसे 10 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, अब जैसे हार करके बैठ गए, उनके लिए थोड़ा सा 2 लाइन बताएंगे। ऐसे तो ये
कांस्टेबल का कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कोई भी नौकरी छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये नौकरी लेने के लिए भी बहुत मेहनत करने पड़ता है। 160 में बहुत कट ऑफ ला के मैंने मेहनत किया, उसके बाद ही ये मेरे को ज्वाइनिंग हुआ, ऐसे नहीं हुआ। और मैं बता देना चाहता हूँ जो भी बच्चे लोग हैं इधर मतलब एरिया के, वो लगन से मेहनत करें और अपने फोकस पढ़ाई पर ही करें। और घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई कुछ बोले कि हाँ ये कर रहा है वो कर रहा है, माइंड डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता कि हाँ कोई कुछ बोल रहा है। एक कान से सुनिए और दूसरा कान से निकाल दीजिए। अब अपने गोल पे फोकस कीजिए और अपने घर पे माँ बाप के चेहरा देख के तैयारी कीजिए। अगर माँ बाप खुश रहेंगे तो फिर सब खुश रहेंगे। बस यानी कि आपको जो है अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर या सेमिनार की जरूरत नहीं है। आपको अपने घर की स्थिति देखते हुए अगर तैयारी करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी मोटिवेशनल आपका घर की स्थिति है। उसी तरह से इन्होंने अपना घर की स्थिति को देखा, बाहर भी गए, फिर वहाँ से आकर तैयारी किया, देखिए कि इनके हाथ में जॉब है। इसी तरह से आप लोग भी मेहनत कीजिए और बहुत जल्द जो है आपके हाथों में भी होगी, है ना सर? जी सर, मेहनत करें उनके हाथों में तो जाएगी। जी 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 एकदम। क्योंकि भगवान के घर देर है बट अंधेर नहीं है। तो आप सभी भी जो है ऐसे मेहनत कीजिए। और फिजिकल के बारे में बताइए। जी फिजिकल के बारे में तो हमने एक ग्राउंड है भिवंडी का जो पवन फिजिकल के नाम से चलाते हैं। अच्छा, आप पवन फिजिकल में अकेडमी से किए हैं? पवन फिजिकल के नाम से चलाते हैं, वही भैया हमको ट्रेनिंग करवाए हैं, मतलब दौड़ के लिए। जो भी हमें दिक्कत होता था वो करते थे। पवन फिजिकल खोले हुए हैं इमामगंज में, और जो भी इधर के हैं पवन फिजिकल में ही जाइए, जो हो सके वहीं ट्रेनिंग। फिजिकल साबित तैयारी किए हैं? जी जी हम वहीं से किए हैं। तो आप लोग भी जाइए फिजिकल अकेडमी जैसे ज्वाइन कीजिए। बाद बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इनके बारे में, इनके जॉब के बारे में, मिडिल क्लास फैमिली के बारे में और इनके जॉब बीएसएफ के बारे में कमेंट करके बताइए। और आप लोग भी बधाई दीजिए, हम तो इनको बधाई दिए, फिर से आपको बहुत बहुत बधाई होता है। जी जी शुक्रिया। आप लोग भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।